हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। तो आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो है करेंट फीलिंग्स लव रीडिंग। मैं जानता हूँ बहुत दिनों से लोग इसका वेट कर रहे हैं और मैं बहुत दिनों से लोगों को वेट करवा भी रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजंस। सो वो मेरा गलती है, आप लोगों का कोई गलती नहीं है। तो आज उस गलती को ठीक करने का वक्त आ गया है। आज वो वक्त है जब मैं करेंट फीलिंग्स लव रीडिंग करने वाला हूँ। और आप सभी को पता है इस रीडिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, यानी कि सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, हर किसी के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल हो सकता है। मेक श्योर कि दिल में प्यार होना चाहिए, आपके पार्टनर के दिल में भी थोड़ा बहुत प्यार होना चाहिए। कभी कभी कम होता है, आपके दिल में भी हो सकता है कभी कभी कम है, कभी ज्यादा है। जो भी है प्यार होना कंपलसरी है। ओके, इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी भर भर के इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। वो सब रीडिंग अगर आपने देख लिया, अगर आप मेरे फैंस हैं तो ऑलरेडी आपने देख लिया होगा सारा वीडियो। तो ये वाला रीडिंग देख लीजिए, ये वाला भी अगर आपने देख लिया तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा अगला करंट फीलिंग्स लव रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले हर महीना आप लोगों का इंट्यूशन टेस्ट मैं लेता हूं। आज का जो इंट्यूशन टेस्ट मैं लूंगा वो थोड़ा अलग होगा। अलग इसलिए होगा क्योंकि आज मैं कार्ड आपको शो नहीं करूंगा, डायरेक्ट पूछूंगा। तो आज का जो सवाल है आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा भी लगेगा। जो सवाल है आपके लिए इंट्यूशन टेस्ट वाला वो ये है, मैं 4 चीजों का नाम बोलूंगा, उसमें से एक स्ट्रीट फूड जो है मैं अभी खा के आया हूं बाहर से। आपको बताना पड़ेगा वो कौन सा स्ट्रीट फूड है जो कि मैं अभी के अभी थोड़ी देर पहले ही खा के आया हूं, वो आज आपको बताना पड़ेगा। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि मैंने कौन सा वाला स्ट्रीट फूड अभी खा के आया है। फर्स्ट ऑप्शन है गोलगप्पा यानी कि फुचका। सेकंड ऑप्शन है दही वड़े। ओके, थर्ड ऑप्शन है पाव भाजी एंड फोर्थ ऑप्शन है वड़ा पाव। ओके, सो आपको बताना होगा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला स्ट्रीट फूड मैं अभी खा के आया हूं। पहला ऑप्शन है गोलगप्पे या फुचका, सेकंड ऑप्शन है दही भल्ले, थर्ड ऑप्शन है पाव भाजी, फोर्थ ऑप्शन है वड़ा पाव। आपको बताना होगा कि इन चारों में से कौन सा वाला मैं खा के आया हूं जस्ट नाउ। ओके, सो अपने इंट्यूशन पावर का यूज कीजिए, चेहरे पे ध्यान दीजिए, फोकस पे, अपना फोकस पे नहीं मतलब कार्ड शफलिंग पे ध्यान फोकस कीजिए और मुझे बताइए कि कौन सा वाला राइट आंसर है। ओके, यूज योर इंट्यूशन पावर एंड गेस कीजिए कौन सा है। तो अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। लेट्स सी आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी क्या है इन दिस लव सिचुएशन। लेट्स सी आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी क्या है इन दिस लव सिचुएशन। ओके, oh, the magician and bottom of the deck is 2 of cups. Wow, I think this person is manifesting a beautiful partner. आपके पार्टनर जो है वो दिलो जान से ईश्वर को बोल रहे हैं, दे आर मैनिफेस्टिंग कि हे भगवान
अब मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान लेके आओ जिसके साथ मुझे लगेगा एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन, जिसके साथ अगर मैं रास्ते पे निकलूं तो हर कोई हम दोनों को घूर घूर के देखे, जिसके साथ हमारा जो जोड़ी होगा उसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा, इमोशनल एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से होगा, और वो मेरा सोलमेट कहलाएगा या कहलाएंगी। तो मुझे एक ऐसा इंसान दीजिए जिससे कि मैं प्यार कर सकूं, जिससे कि मैं थोड़ा सा अपने दिल की बात कर सकूं, इमोशनल हो सकूं, इमोशनल चीज़ों का एक्सचेंज कर सकूं, जो कि खुद भी थोड़ा सा इमोशनल हो, जो कि जिसके अंदर प्यार हो बेसिकली। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस मैजिशियन। वाओ, they are high time, they are manifesting a partner this time, soulmate किस्म का partner। let's see, in some situations वो चाहते हैं कि जिस तरह का वो खुद इंसान है उसी तरह का एक इंसान उनके ज़िंदगी में आए। अगर वो अच्छे हैं, जो कि हर कोई होता है, तो उसी तरह से एक बहुत ही अच्छा इंसान, अच्छे दिल वाला इंसान उनको मिले। लेट्स क्लैरिफाई दिस मैजिशियन। Magician been clarified by King of Wands, okay, the Knight of Wands and 10 of Wands, bottom of the deck is the Hanged Man, okay। बहुत दिनों से ये इंसान ईगोइस्टिक इंसान थे, बहुत दिनों से इस इंसान ने कैजुअल रिलेशनशिप ट्राई किया है, बट अल्टीमेटली जिस भी इंसान के साथ ये इंसान अटैच्ड हुए हैं उन सभी ने इनको धोखा दिया है, उन सभी ने इनको दर्द दिया है, उन सभी ने सिर्फ और सिर्फ इनको तन्हा करके छोड़ दिया है। सो अल्टीमेटली दिस पर्सन इज लाइक नो, दिस टाइम मुझे एक्चुअल में प्यार चाहिए, दिस टाइम मुझे एक्चुअल में ऐसा इंसान चाहिए जो कि मेरा सोलमेट होगा, जो कि ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान होगा, क्योंकि भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, यूनिवर्स को पता है कि कौन मेरा सोलमेट है, एंड आई नीड दैट। सो दिस पर्सन इज लाइक करेंटली दे आर सरेंडरिंग देमसेल्फ टू द यूनिवर्स कि यूनिवर्स प्लीज मेरी ये मन्नत पूरी कीजिए और मेरे को सोलमेट दिला दीजिए। मैं थक चुका हूँ अकेले रहते रहते, मैं थक चुका हूँ अकेला जिंदगी जीते हुए। वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि वो अकेले हैं या फिर उनका ज़िंदगी वो अपने हिसाब से लीड कर रहे हैं, दे आर नॉट कंप्लेनिंग दैट, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इफ समवन स्टेज सिंगल तो उनको ऐसा होता है कि अब बहुत दिन हो गया, नाउ आई वांट समवन। सो आई कैन सी दैट दिस पर्सन, इनका ऑन एंड ऑफ चला है इसके पहले, शायद अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो आपको पता है इस इंसान का पास्ट, इनका ऑन एंड ऑफ चलता है, कैजुअल चला है भी पास्ट में, बट वो कुछ भी सॉलिड रिलेशनशिप नहीं था। ओके, और जो भी रिलेशनशिप में ये इंसान थे, इनका पास्ट जो भी रिलेशनशिप में ये थे, हर रिलेशनशिप जाते वक्त इनको सिर्फ दुख देखे गया है। आज तक उस चीज़ का जो वजन है ये कैरी कर रहे हैं, वो पुराना पास्ट अभी तक वो कैरी कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीज़न वो चाहते हैं कि एक ऐसा इंसान आए जिनके साथ वो अपना दिल शेयर कर सके, अपना हर इमोशन शेयर कर सके। ओके, वाह। ओके, अब हम देखेंगे कि आपका करंट जनरल एनर्जी क्या है। अब जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका एनर्जी चेक करने वाला हूं। ओके, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द, ताकि मैं एटलीस्ट 20,000 तो बन सकूं। बहुत दिन से मैं बोल रहा हूं, मेरी गलती है, मैं रीडिंग भी बहुत कम ला पा रहा हूं आजकल, इसलिए सब्सक्रिप्शन भी थोड़ा कम हो गया है, बट इट्स ओके, चलता है कभी कभी। मेरा माइंड सही रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए भी सही रीडिंग कर सकता हूं, एंड इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि जो भी रीडर है उसको हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ता है बिफोर रीडिंग। अगर मैं लो वाइब्रेशन में हूं या फिर कुछ काम में बिजी हूं या फिर टायर्ड हूं या जो भी है सिचुएशन, उस हालत में रीडिंग ना करना ही सही है, क्योंकि मैं खुद लो एनर्जी में रहता हूं, तो मैं इतने सारे लोगों का एनर्जी कैरी नहीं कर सकता उस टाइम पे है। ओके, लेट्स सी what is your current general energy now। I am in high vibration because मैं बाहर से कुछ खा के आ रहा हूं। Okay, let's see, wow, page of wands and bottom of the deck is wheel of fortune। So basically you are like, I am open
यूनिवर्स लुक एट मी, आई एम अ सिंगल पर्सन, आई एम गुड लुकिंग, आई एम प्रेजेंटेबल, मेरे दिल के अंदर आग है, आई एम अ वेरी पैशनेट पर्सन एंड आई थिंक नाउ आई एम ऑल सेट फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। सी, आपके पार्टनर को भी एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि उनका दर्द समझ सके, इमोशनल एक्सचेंज हो, और आपके अंदर भी वही चीज़ है कि मैं सिंगल हूँ, दिस इज़ द हाई टाइम, आई नीड समवन। एंड इट्स नॉट लाइक कि कोई भी आ जाए, यू वांट कि यूनिवर्स का इंटरफियरेंस हो इस चीज़ में, आपका किस्मत चमके ताकि आप खुद भी चमक जाओ और आपके साथ जो रिलेशनशिप में आएंगे वो भी चमक जाए। Okay, so you are very passionate right now. I can see a very fiery energy. Let's clarify this Page of Wands. You are open for going on date. You are open for अलग अलग लोगों से बात करने के लिए. You are open, अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं, you are open कि थोड़ा कुछ चटपटा किया जाए, मसालेदार किया जाए, ताकि मेरे रिलेशनशिप में भी एक नया फ्लेवर आए, तो थोड़ा सा कुछ पैशनेट, कुछ स्टीमी, कुछ हॉट चीज़ें करने का आइडिया आपके दिमाग में आएगा. सो या, एंड ऑल्सो आप अकेले नहीं हैं, यू आर लाइक यूनिवर्स मेरे साथ है, और यूनिवर्स जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, जो भी होगा मेरे ज़िंदगी में अब सिर्फ अच्छा ही होगा. वाह, वेरी पॉजिटिव. लेट्स क्लैरिफाई. पेज ऑफ वॉन्ड्स बिन क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस. पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस. And Seven of Pentacles, bottom of the deck is King. हाँ, okay. So basically you got the clarity. जो clarity आपको चाहिए था बहुत दिन से, अभी इस वक्त you know what is the situation. It could be anything. हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, maybe you are connected with someone already. है, स्क्रैच लेवल है, वो पैशन भी है आपके तरफ से और इस इंसान की तरफ से भी है, चल रहा है. एक इक्वेशन तो है, कुछ ना कुछ है, किसी के ऊपर लाइकिंग या फिर कोई आपको लाइक करते हैं, इस तरह का एक एनर्जी है, विच इज़ अ यंग एनर्जी, फ्रेश एनर्जी. अगर यंग नहीं भी है तो इट्स अ वेरी फ्रेश एनर्जी. और ऑलरेडी अगर इस रिश्ते में आप हैं तो ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता नहीं है, इट्स अ न्यू रिलेशनशिप. बट आई कैन सी दैट यू गॉट सम क्लैरिटी सडनली. यू आर लाइक, आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन, मुझे अब समझ में आ चुका है. I am attracted towards this person, but I know what is the reality. So मुझे अपने ज़िंदगी में अभी शांति चाहिए, मुझे अपने ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, भले ही इसमें थोड़ा सा वक्त लगे, और मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ. मुझे अभी सेटल डाउन होना है. ओके, सो मुझे अभी स्टेबल होना है. ओके, एंड फॉर दैट यू आर रेडी टू वेट, यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इस इंसान के ऊपर. आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस इंसान से, अगर कोई इंसान ऑलरेडी आपके साथ कनेक्शन में है तो इस इंसान को आप बोलना चाहेंगे कि लेट्स गेट दिस अ बिट स्टेबल, सॉलिड. थोड़ा सा सॉलिड बात करते हैं, थोड़ा सा कमिटमेंट की बात करते हैं. और अगर आप नहीं हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, अगर आप सिंगल हैं, तो यू वांट समवन जिसके साथ आप एक सॉलिड, एक स्टेबल बेस बना सको और जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सको. इन सम सिचुएशंस साइमल्टेनियसली आप अपने मनी, जॉब, कैरियर पे भी ध्यान देना चाहेंगे, अपने कैरियर को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहेंगे, ताकि पैसे के मामले में भी आप स्टेबल रहें. ओके, एंड इन सम सिचुएशंस दोनों ही, फाइनेंस एंड लव. वेरी गुड. आई थिंक दोनों ही, आप दोनों का ही बहुत ही अच्छा अभी तक तो आया है. लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स. अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो सिंगल हूं तो मेरे पार्टनर कहां से आएंगे, तो उनका करंट फीलिंग्स कहां से दिखेगा. यू नेवर नो, शायद कोई आपको पसंद करते हैं जिसको आप अनदेखा कर रहे हो, कोई दूर से आपको पसंद करते हैं, या फिर हो सकता है कि वो पर्सन अभी तक नहीं आया, बट जब आएंगे तब आएंगे. बट अभी के लिए उनका मन का हालत, एनर्जीज इस तरह का है. ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ आप अपने पोर्शन वाला रीडिंग लीजिए. ओके, अपने साइड का लीजिए. लेट्स सी कि व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स. बट आजकल के ज़माने में उतना सिंगल कोई रहता नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी से तो बात चलता ही रहता है. तो हाँ, है कुछ
देखते हैं, लेट्स सी द करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर का. ओके ओके. हाँ, 8 of Pentacles, Knight of Swords, 3 of Cups, bottom of the deck is the Lovers. Okay, so this person is like very happy-go-lucky. Their current feelings जो है इनका वो ये है कि ये इंसान अभी स्टेबल होना चाहते हैं. मैंने पहले भी ये चीज़ बोला है, उनका एनर्जी जब मैंने चेक किया था तब भी बोला है, अभी भी मैं वही बोलूँगा. दिस पर्सन लाइक्स अ वेरी कैजुअल लाइफ. दिस पर्सन लाइक्स टू एन्जॉय देयर लाइफ. दिस पर्सन लाइक कि उनके चारों तरफ फ्रेंड्स हो, वो बहुत लोगों के अंदर भी फेमस है शायद, या फिर उनके पास ऑप्शंस भी है, बट दिस पर्सन वांट्स टू गेट सेटल डाउन राइट नाउ. ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि उनको कैजुअल चीज़ें पसंद नहीं है, या ऐसा नहीं है आपको वो कैजुअल का फ्लेवर नहीं मिलेगा, बट साथ ही साथ में दिस पर्सन इज करेंटली दे आर लाइक नो, मुझे अपने कैरियर पे भी ध्यान देना है, मुझे अपने रिश्ते को भी अभी स्टेबल बनाना है, मुझे अभी वो कैजुअल वाला, वो टाइम पास वाला, वो टेम्पररी वाला लव नहीं चाहिए. अभी मुझे क्या चाहिए? सुर्ख वाला, सॉस वाला, और क्या 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 वाला, इश्क वाला लव. ओके, सो अभी इश्क वाला लव चाहिए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स. सो दे वांट इश्क वाला लव, एंड यहाँ पे भी यूनिवर्स मुझे दिख रहा है. तो दे आर लिटरली लाइक दे वांट सम स्पिरिचुअल मिराकल इन देयर लव लाइफ, कि एक ऐसा इंसान मेरी जिंदगी में आ जाए जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी चिपक के रहूं, और वो मेरा सोलमेट बन के रहे, जिसके लिए अगर मुझे कोई इम्पॉर्टेंट क्या बोलूँ मैं, इम्पॉर्टेंट स्टेप लेना पड़े तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, बट कुछ जल्दी जल्दी थोड़ा सा कुछ हो. दे आर इम्पेशेंट नाउ. इन सम सिचुएशंस शायद ये इंसान ऑलरेडी आपके ज़िंदगी में है. अगर ऑलरेडी है तो फिर ये इंसान आपके तरफ एक खिंचाव, एक लगाव महसूस करते हैं, एंड करेंटली दे आर फीलिंग लाइक दे वांट टू बी विथ यू एक्चुअली. मतलब वो आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, एंड आई थिंक दे आर मिसिंग यू ऑल्सो अ बिट. ऑनलाइन बहुत नज़र रखते हैं आप पे, अगर है इस तरह का कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में. ऑनलाइन वो इंसान आप पे नज़र रखता है, और अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो सिंगल हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कौन है ऐसा, बट थोड़ा अगर आप नज़र रखेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान कौन है जो कि आप पे नज़र रखते हैं. कोई तो है. लेट्स सी व्हाट इज योर करंट फीलिंग्स. आपका करंट फीलिंग्स क्या है? ओके ओके ओके, रुको. वाओ, ओहो. सो आपका जो करंट फीलिंग्स है वो है 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड 9 नाइट ऑफ पेंटिकल्स. आई थिंक यू स्टिल हैव समवन इन योर माइंड. हो सकता है वो इंसान अभी भी आपके ज़िंदगी में मौजूद है, या फिर हो सकता है कोई पास्ट. जिस पास्ट रिलेशनशिप का मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, वो बहुत ही सॉलिड एक रिलेशनशिप हुआ करता था. अभी भी कभी कभी आप उस इंसान के बारे में सोच के रोते हैं, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है. अभी भी थोड़ा सा आप नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, अभी भी थोड़ा सा आप उस इंसान को मिस करते हैं. बट जब भी ये चीज़ होता है आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है. ओके, आपका सोचने समझने का जो ताकत है वो बंद हो जाता है. तो आप क्या करते हो? यू आर लाइक नहीं, मुझे सोचना नहीं है, लेट्स वेट फॉर द राइट पर्सन, लेट्स वेट फॉर द पर्सन जो कि एक्चुअल में मुझे कमिटमेंट दे सकता है. सो मुझे सोचना नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हर्ट. मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत जाता नहीं है. आई एम टेलिंग यू, ये इंसान ने बहुत आपको हर्ट किया है, एंड यू आर लाइक एक ना एक दिन शायद ये इंसान मेरी तरफ आएंगे विथ सम ऑफर मे बी, और अ सॉरी, और अ लव प्रपोजल, बट पता नहीं वो कब आएंगे. सो
फॉर द टाइम बिंग आई मिस दिस पर्सन, यू रियली डू, आप मिस करते हैं इस इंसान को, एंड आप कभी कभी रोते भी हैं, इमोशनल होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने मुझे छोड़ के ये इंसान चला गया है, ये कोई पास्ट पर्सन है, और जिस वजह से मैं थोड़ा सा अकेला कभी कभी फील करता हूँ या करती हूँ, बट यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट दिस पर्सन मच। कभी कभी फील आता है यू मिस दिस पर्सन, और जब भी ये दिमाग में ये ख्याल आता है, इमीडिएटली यू आर लाइक जो हुआ अच्छा ही हुआ, मेरा सोचने समझने का ताकत चला गया था इस इंसान की वजह से, इट्स बेटर कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, कोई अच्छा स्टेबल इंसान आएगा, और अगर इस इंसान को आना है तो स्टेबल बन के आए मेरे पास, क्योंकि मेरा दिल तोड़ा गया था। ओके, लेट्स सी कि आपके पार्टनर का या पर्सन का व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन, लेट्स सी what is their current intention. Okay, we got the card. Oh, see, double confirmation and celebration. Three of cups. This person wants to enjoy their life with you. This person wants to take you on a date. It could be a new person. शायद already आप डेट पे नहीं, सपोज जाते हैं एक साथ खाना खाने, या फिर वो आपको लेके जाते हैं कहीं पे, या एक साथ जाते हैं या ग्रुप के साथ जाते हैं. You know this person, but you don't know that this person is having feelings for you. Maybe possible है, या फिर you don't know this person, but this person feels के कभी ये आपको डेट पे लेके जाए, और this person wants to enjoy their life with you, and they are enjoying their life. ऐसा नहीं कि वो दुखी आत्मा है. This person is caring, very caring, nurturing, but थोड़ा सा selfish है, थोड़ा सेल्फिश है. बट दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू अ कमिटमेंट, लाइफ टाइम पार्टनरशिप. इसके नीचे 4 of wands, स्टेबल बेस. देयर इंटेंशन इज टू एंजॉय देयर लाइफ बेसिकली. दे डोंट वांट टू मेस अप. वो चाहते हैं कि सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, इमोशनल फुलफिलमेंट. लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन. What is your intention? Okay, we got the card. You want to try. 9 of wands. Bottom of the deck is ace of, you want to try basically. आपका intention है मरते दम तक, दिल दिया है, जान भी देंगे मेरे पार्टनर के लिए. मैं आए वतन नहीं बोलूँगा इधर. So basically you are like कि मुझे आखिरी दम तक इस कोई भी रिलेशनशिप में, अगर ऑलरेडी है तो फिर इस रिलेशनशिप में, अगर नहीं है तो कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, आपका ये मानना है, आपका ये इंट्यूशन है कि रिलेशनशिप तभी खराब हो सकता है अगर उसके अंदर एफर्ट्स एंड एनर्जी हो, अगर उसके अंदर इनपुट्स हो. सो यू आर लाइक आई एम रेडी टू गिव इनपुट्स, आई एम रेडी टू गिव एफर्ट्स, बट कोई मुझे पसंद करता ही नहीं है. In some situations you are waiting for some sort of communication, और यू आर क्रेविंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. किसी से बात करने के लिए आप तड़प रहे हो, या फिर किसी का कम्युनिकेशन या मैसेज नहीं आ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, यू आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली. यू आर क्रेविंग फॉर दैट एंड यू आर मिसिंग दैट पर्सन, यू आर मिसिंग समवन. आप चाहते हैं कि वो बात करे आपसे, बट वो हो नहीं रहा है. लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन, ऑफ दिस लव सिचुएशन. आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस है, या फिर क्या आउटकम हो सकता है इन दिस सिचुएशन. लेट्स सी. दिस कुड बी एन एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर और आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन. लेट्स सी लव सिचुएशन में क्या होने वाला है. ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, या तो आप या फिर ये इंसान या आप दोनों ही फॉर द टाइम बिंग हो सकता है कि किसी तरह का
फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या फिर कैजुअल रिलेशनशिप में आए, ओके, जो कि आप दोनों ही एंजॉय करेंगे। ये यहां पे ट्विस्ट है। दिस जो भी बॉन्डिंग में आप दोनों आएंगे, इट विल बी अ स्टेबल बॉन्डिंग, बट ग्रेजुअली आगे जाके दिस कुड बी टॉक्सिक, ओके। ये थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है। क्यों? आगे जाके देयर इज अ चांस ऑफ अ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस। इट कुड बी पॉसिबल कि आप किसी थर्ड पार्टी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड होके यू गेट अट्रैक्टेड एंड आप कनेक्शन बनाए, या फिर ये इंसान किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड होके कोई कनेक्शन बनाए, ओके, जिस वजह से टॉक्सिसिटी आप या फिर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करेंगे, जिस वजह से कलेश हो सकता है। अगर ऑलरेडी यू आर इन अ रिलेशनशिप, ऑलरेडी इफ यू आर फीलिंग कि मुझे स्टेबल होना है, या फिर आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि लेट्स स्टेबल होते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं हम रिलेशनशिप को, या फिर बेस बनता हुआ आपको दिख रहा है, बट यहाँ पे देयर इज अ चांस कि किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या इंटरफियरेंस हो किसी का, एंड धीरे धीरे करके सिचुएशन थोड़ा सा टॉक्सिक वे में आगे बढ़े, ओके। सडनली ये चीज़ हो सकता है किसी दूसरे या किसी तीसरे की तरफ आपका या फिर आपके पार्टनर का या फिर आप दोनों का ही एक थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा, और देयर इज अ चांस कि कुछ हो, एज इन जो नहीं होना चाहिए वो हो, ओके। और इस वजह से शायद आप दोनों के बीच में कलेश हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, झमेला हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बिकॉज जो भी मैंने अभी तक का आपका एनर्जी देखा है या फिर आपके पार्टनर का एनर्जी देखा है, आप दोनों ने ही शायद एक बहुत ही बड़ा धक्का मिला पास्ट में आप दोनों को ही, उसके बाद आप दोनों ने ही थोड़ा सा कैजुअल रहना पसंद किया, और मे बी उस वजह से धीरे धीरे करके एक तरह से आप दोनों एक साथ आ गए या फिर आने वाले हैं। और सडनली कब क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दिस कैजुअल मेंटालिटी, बिकॉज अभी तक कुछ स्टेबल हुआ नहीं, तो हो सकता है आप दोनों ही किसी तीसरे इंसान की तरफ अट्रैक्टेड हो और कुछ हो, या फिर कोई एक थोड़ा ज़्यादा ही किसी तीसरे इंसान पे डिपेंड करना शुरू करे, या फिर कोई थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस हो आपके सिचुएशन के अंदर। इट कुड बी एनीवन, सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं, उनका फैमिली भी इंटरफियरेंस हो सकता है, उनके ऑफिस वाले भी इस चीज़ में इंटरफियर कर सकते हैं, कुछ भी एक थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस हो सकता है, जिस वजह से डिस्टर्बेंस हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर, जो कि होगा। मुझे यहाँ पे फ्यूचर में डिस्टर्बेंस दिख रहा है, सो मैं गाइडेंस अभी मैंने बोला नहीं, बट इस सिचुएशन के बेसिस पे मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप दोनों जितना हो सकता है अपने एक दूसरे के साथ रहिए, और कैजुअल चीज़ें एक हद तक आप लोगों ने कर लिया है, अभी थोड़ा सा अगर स्टेबल डाउन होना चाहते हैं तो हो जाइए, ओके। थर्ड पार्टी किसी को भी आप दोनों के रिश्ते के अंदर इंटरफियरेंस होने मत दीजिए। होगा, कोशिश कीजिए ताकि ना हो, सॉर्ट आउट कीजिए। अगर हो जाता है तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि पॉसिबल है सॉर्ट आउट करना। इसके नीचे क्या है? हाँ, पॉसिबल है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होगा। ट्रिपल कंफर्मेशन, 3 कार्ड्स ऐसे थे जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, सो देयर विल बी अ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते के अंदर इफेक्ट पड़ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है, प्लीज़ चीज़ें टॉक्सिक हो सकता है, सो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। लेट्स सी द साइंस। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। लेट्स सी द साइंस। Gemini, Libra, Aquarius, Leos, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Virgos, Cancer, Pisces, Scorpio. So Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, and Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, and specifically Leos and Virgos. Okay. लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इन दिस सिचुएशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यूनिवर्स का गाइडेंस हम हमेशा फॉलो करें,
क्योंकि वो जो भी बोलेंगे वो हमारे अच्छे के लिए बोलेंगे। लेट्स सी यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, भगवान क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी द स्पिरिचुअल गाइडेंस। ओके, ओके, वर्क ऑन स्टेबिलिटी, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला। मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं होता है, एंड थैंक गॉड दैट आई एम स्टिल कनेक्टेड विद द डिवाइन पावर्स। सो प्लीज स्टे हम्बल, जितना हो सकता है स्टेबिलिटी पे काम कीजिए। स्टेबिलिटी, इट कुड बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इट कुड बी योर रिश्ते वाला स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी। उस चीज़ का जो बेस है उस चीज़ पे काम कीजिए। ओके, खुल के बात कीजिए। अगर कोई आपको प्रपोज करता है तो उससे स्टेबल ऑफर मांगिए, कमिटमेंट मांगिए। अगर आप किसी से कनेक्शन बनाते हो उसको भी कमिटमेंट दीजिए। ओके, कमिटमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को अपना फैमिली मानना ही हर चीज़ नहीं होता, उसको फैमिली में शामिल भी कराना पड़ता है, उसको उस हिसाब से कमिटमेंट देना पड़ता है, एक प्रपोजल देना पड़ता है। कोई भी अगर कुछ भी नहीं करेगा और मैं तुम्हारा फैमिली हूँ, ऐसा होता नहीं है। यू नीड टू पुट द एफर्ट एंड एनर्जी। सो यूनिवर्स आपको वही बोलना चाहते हैं, सॉलिडिफाई कीजिए अपने रिश्ते को, सॉलिड बनाइए, अपने थिंकिंग्स को सॉलिड बनाइए, अपने लाइफ को स्टेबल बनाइए, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाइए, और साथ ही साथ में फैमिली में जितना हो सकता है उसका बेस को ठीक कीजिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा आजकल आप कैजुअल ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि यूनिवर्स को भी दिख रहा है। थोड़ा आपको अभी बेस पे आना चाहिए। ओके, डाउन टू अर्थ बनना चाहिए, ग्राउंडेड बनना चाहिए, वो ज़रूरी है। सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द हम 20,000 सब्सक्राइबर्स बन पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।